जांच को भटकाने, आरोपी को बचाने, सबूतों को मिटाने के बाद अब डॉक्टरों को धमकाने की एक नई रणनीति दिखाई पड़ रही है। शब्दों के हेरफेर के साथ ममता बनर्जी जी ने सीधे डॉक्टरों को धमकाने का काम किया है। यदि ख्वाबों ख्यालों में इनकी केंद्र में सत्ता होती तो उंगली तोड़ दी गई होती, अंजाम भुगतवा दिया गया होता और कैरियर बर्बाद कर दिया गया होता। देयर इज नो डेमोक्रेसी इन बंगाल। आज वह बिल्कुल शब्दशः चरितार्थ होता दिख रहा है। संपूर्ण देश में जिस प्रकार का आक्रोश उबल रहा है और उस पर तृणमूल कांग्रेस की सरकार के जो निंदनीय आचरण दिख रहे हैं, उस दुखद घटना के बाद जांच को भटकाने, आरोपी को बचाने और सबूतों को मिटाने के समस्त षड्यंत्रों के बाद जनता का आक्रोश और क्रोध अब एक बहुत निर्णायक बिंदु पर पहुंच रहा है और उसी की अभिव्यक्ति, जन जन के इस आक्रोश की अभिव्यक्ति आज पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी द्वारा आहूत बंद के दौरान देखने को मिली। मुझे ये कहने में कोई प्रसन्नता का अनुभव नहीं होता है कि बंद अभूतपूर्व सफल रहा, बल्कि मुझे यह कहने में पीड़ा का अनुभव होता है कि बंद की वह अभिव्यक्ति जो बंगाल के जन जन के द्वारा दिखाई पड़ रही है, वो ममता बनर्जी जी की सरकार को सुनाई नहीं पड़ रही है। और इसके बाद जो मैंने पहले ही कहा, पुनः कह दूं, जांच को भटकाने, आरोपी को बचाने, सबूतों को मिटाने के बाद अब डॉक्टरों को धमकाने की एक नई रणनीति दिखाई पड़ रही है। आपने इससे पहले कोई ऐसा बंद नहीं देखा होगा कि जहां एक तरफ बंद का आह्वान किया जाए, दूसरी तरफ सत्ताधारी दल के नेता जाकर दुकानों को खुलवाने का प्रयास करें, फिर इसके बाद मुख्यमंत्री आकर प्रेस को संबोधित करें और आप उनके शब्दों को गौर करिए। वो क्या कह रही हैं? मैं नहीं चाहती कि एफआईआर हो, हम एफआईआर नहीं करना चाहते ताकि कैरियर ना बर्बाद हो, पासपोर्ट और वीजा मिलने में समस्या ना हो। मुझे लगता है कि देश की प्रबुद्ध जनता और पश्चिम बंगाल, जहां की प्रबुद्धता कई शताब्दियों से बहुत प्रसिद्ध है, वो इसका अर्थ, भाव और अभिव्यक्ति न समझ पा रहे हो, ऐसा संभव नहीं है। भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट रूप से कहना चाहती है कि शब्दों के हेरफेर के साथ ममता बनर्जी जी ने सीधे डॉक्टरों को धमकाने का काम किया है।